अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नहीं 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 नहीं, नहीं काया ऐसा नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। देख रहे बापू आप, इसीलिए मैं सच नहीं बोलता, क्योंकि सच पर कोई विश्वास ही नहीं करता है। बेटा, जब इसने सारे गुनाह कबूल कर लिए, फिर ये उस लड़की के बारे में झूठ क्यों बोलेगा? अगर ये सच है तो आप काया को फोन कीजिए। जब तक हम उसके मुंह से सब नहीं सुन लेते ना, हम आपकी बात नहीं मान सकते। ठीक है, हम करते हैं काम। कभी सूप बना रही हूँ, कभी जड़ी बूटियां पीस रही हूँ। पता नहीं घर में सबके दिलों में मेरे लिए जगह बन भी रही है या नहीं। ये तो अमर का नंबर है। वो क्यों मुझे फोन कर रहा है? ये पकड़ा तो नहीं गया? कहीं इसने मेरा नाम तो नहीं ले लिया? नहीं नहीं नहीं, मैं इसका फोन नहीं उठा सकती। मेरा तो इसके साथ हिसाब बराबर हो चुका है। पहली घंटी जा रही थी और उसके बाद नंबर उपलब्ध नहीं। इसका मतलब समझती हैं आप? इसका मतलब ये है कि आपकी बहन ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अपने बापू के सर की कसम खाकर कह रहे हैं, इस सारे कांड में आपकी बहन भी शामिल थी। बेटा, ये हमारा बेटा जितना नालायक है ना, लेकिन अपने बापू की कसम कभी झूठी नहीं खाएगा। पापा, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन जितना भरोसा आपको अपनी बेटी पर है, उतना ही भरोसा हम अपनी बहन पर करते हैं। जब तक हम ये सब उसके मुंह से नहीं सुन लेते ना, हमें इनकी बात पर भरोसा नहीं होगा। ऐसा हम क्या करें कि आपको यकीन हो जाए कि इस कांड में हमारे साथ साथ आपकी बहन भी शामिल थी? बताइए। एक तरीका है हमारे पास। अरे कली, क्या हो रहा है? क्या हुआ तुम्हें? इसे माता वाता तो नहीं आ गई? नहीं दादी, माता नहीं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आप तो जानती हैं ना। कली, क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मुझे हमरा इस घर में दम घुट रहा है। मैं बाहर जाना, मैं थोड़ी ठंडी ताजी हवा लेनी है। हटी। कली, छोड़ो। तुम पहले आराम करो, फिर चलते हैं घूमने। मैं बाहर जाना। अरे कली, कली रुको। कली समझाइए ना। कली रुक जाओ। कली बेटा, कुछ का कुछ हो जाएगा। कली, क्या हो गया तुम्हें? कली तुम्हें बहुत गर्मी हो रही है क्या? जी दादी सास जी, हमें इस घर से बाहर निकलना है, ताजी हवा खानी है, बाहर रहना है थोड़ी देर। अब दादी, वैसे टाइम पे ये सब तो होता ही है, आप तो समझती हो, इसका मूड स्विंग हो रहा है। हमने तो बच्चा कभी पैदा ही नहीं किया था, हमें तो हुए ही नहीं कभी ऐसे मूड स्विंग्स। दादी सास जी, ये डिप्रेशन, एलर्जी, ये सिर्फ आप शहर वालों की जागीर है क्या? हम गांव वालों को नहीं हो सकता क्या ये सब कुछ? बेटा घबराओ मत, गोलू तुम्हें घुमा लाएगा। गोलू बेटा जाओ, कली को घुमा कर लाओ। नहीं गोलू जी, आपको अपने ऑफिस के काम पे ध्यान देना चाहिए। अपने होने वाले बच्चे के लिए ज्यादा पैसे भी तो कमाने हैं ना आपको। हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे, आप बस नोट कमाइए। सुजाता जी माँ, तुम ही घुमा लाओ इसे। नहीं दादी सास जी, हम चाची सास जी के साथ नहीं जाएंगे। हम ना काया जी के साथ चले जाते हैं। काया जी की छत्र छाया में रहेंगे तो हमारी औलाद भी मॉडल बनेगी, एकदम वैसी चाल चलेगी, बिल्ली वाली, ऐसी केट वॉक वाली, है ना? काया जी आप चलिए। मैं क्यों जाऊं? काया, कली को घुमा लाओ, इसका मन बहल जाएगा। जाओ बेटा। वैसे तो ये हमेशा मुझे ताने मारती, और आज इसे मेरे साथ ही जाना है। चले काया जी, चलिए कली जी। क्या हमें काया को कैसे भी करके मैदान में लाना है? आपने उसके पति को ढूंढ लिया है? हाँ भाभी, पर आपको ये काम ना बहुत संभाल के करना होगा। काया को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए।
ठीक है देवरानी जी, हम कोशिश करते हैं। ये देवरानी जी भी ना आए दिन कोई ना कोई तमाशा करवाती रहती है हमसे, पर हम भी क्या करें, हमारी मजबूरी है, उनकी मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये काया हमारी देवरानी बन के आ गई तो हमारी इस घर में बची कुछ इज्जत भी खत्म हो जाएगी। भाभी आ रही है, हम सब लोगों को छुप जाना चाहिए। और याद रखिएगा अमर जी, अगर ये इल्जाम गलत निकला ना तो हम आपकी सजा कम नहीं करवाएंगे। तो वक्त बताएगा। सब लोग छुप जाइए। कली जी, ये आप हमें कौन सी जगह ले आई हैं? देखिए, घर चलते हैं, मौसम बहुत खराब होने वाला है। अरे नहीं नहीं काया जी, कितनी ठंडी और ताजी हवा है, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बस कोई कुल्फी वाला नजर नहीं आ रहा है आसपास। आप यहीं रुकिएगा, हम जाते हैं और हम दोनों के लिए कुल्फी लेकर आते हैं। कली जी सुनिए, रुकिए रुकिए रुकिए। ये गवार मुझे किस जगह ले आई? कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। तुम तुम्हारा नकली पति? कली जी बचाओ, कली जी। उसे हम पहले ही बेहोश उतर चुके हैं। वैसे हम तुम्हारे घर भी गए थे, तुम्हें कॉल किया, तुम्हारा पीछा किया, फिर यहाँ आ गए। मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर हो चुका है, फिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? आजादी चाहिए। वो पुलिस हमारे पीछे पड़ी है तुम्हारी वजह से। पुलिस पड़ी है तो मैं क्या करूं? मैंने क्या किया है? वो बचाओ मुझे, या तो पुलिस के सामने सच कबूल करो कि तुम भी इस कांड में बराबर शामिल थी। मैं भी आती हूँ। मैं क्यों कबूल करूं? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने थोड़ी ना कहा था तुम्हें चाकू मारने के लिए। पर नकली पति तो तुम्ही ने बनाया था ना। तुम मुझे नकली पति बनाकर घर में लेकर आती, ना मैं इसे करता, ना ये कांड होता। अरे तो इसी में है ना। वरना क्या? ज्यादा होशियार मत बनो। फ्री में कुछ नहीं किया है तुमने। इस काम के पूरे 40 लाख लिए थे तुमने। और उस नकली शादी की फोटो खिंचवाने के भी पैसे दे चुकी थी मैं तुम्हें। मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ नकली शादी की फोटो खिंचवानी थी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी मोटी बुद्धि बहन जीजा जीजा करके तुम्हें घर ले आएगी। खैर, तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए थे, वो तुम्हें मिल गए, और मुझे राधिका को घर से बाहर निकालना था, वो भी हो गया। हम दोनों का हिसाब बराबर। काया हमें घर से बाहर निकालना चाहती थी। बहुत मुश्किल से वो राधिका घर से बाहर निकली है। बहुत टाइम बाद मुझे चैन की सांस मिली है। क्या कुछ नहीं किया मैंने। दुर्गा माँ की मूर्ति खराब कर कर मैंने सारा इल्जाम चाची पर लगवाया। राधिका की साड़ी बिगाड़ने की कोशिश की, उसके दुर्गा वाले हाथों को जलाने की कोशिश की मैंने। वो राधिका हर बार बच गई, हर बार। दादी की साड़ी काया ने फाड़ी थी राधिका। मुझे ये पता है कि काया हमारे घर में सिर्फ मुसीबतें खड़ी कर रही है। और अब जब फाइनली सब ठीक है तो तुम चाहते हो कि तुम वापस आकर सब बिगाड़ दो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। चले जाओ तुम यहाँ से, निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें चाकू मार के यहाँ पे ही गाड़ दूंगी। किसी को पता नहीं चलेगा। मैं चला जाऊं, पर उस औरत का क्या जिसे तुम राधिका का बहरूपिया बनाकर घर में लेकर आई थी? वही औरत जिसे उस बुढ़े ने राधिका समझकर आवाज दी थी, उसके पैसे तो दोगी ना? वो औरत आई है यहाँ पर, मिलना चाहोगे उससे?
हो रही है। मैंने तुम्हारे पैसे दे चुकी हूँ, फिर क्यों आई हो यहाँ पे? तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर हो चुका है, निकलो यहाँ से। अपनों के धोखे का हिसाब कैसे बराबर होता है काया? अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।